हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप आईटीआर फाइल करते हैं रेगुलरली, आपका फॉर्म 16 जनरेट होता है, आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो इस तरह से के मैसेज आते हैं। इस तरह के मैसेज आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि डियर, पैन नंबर है, you still have time to file ITR for assessment year 2022-23 इफ नॉट ऑलरेडी फाइल। अगर आपने पहले फाइल नहीं किया है तो अभी भी आपको फाइल करने के लिए टाइम है। फिर नीचे बोलता है कि अवॉइड, अगर आपने पहले फाइल किया है तो। इस तरह का मैसेज आपको आता है तो क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो खैर मैसेज है, अभी हमको फॉर्म 16 देखना होगा, ठीक है। भरना है या नहीं भरना है उसके लिए हमको फॉर्म 16 देखना होगा। जो मैसेज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसी पैन नंबर के लिए ये फॉर्म 16 है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ थी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, तो ये वही फॉर्म है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। तो उनका कहना था कि अगर आपने नहीं भरा है तो फाइल कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। अगर भर लिया है तो आप आईटीआर को फाइल किया है तो आप छोड़ दीजिए, है ना, यही कहना है। तो असेसमेंट ईयर 2022-23 है, अभी हमने उस मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सैलरी, सबसे पहले सैलरी को भी देखने से पहले आपको ये देखना है कि आपका टैक्स कितना कटा है। यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो इस कॉलम में देखिए यहाँ पर आपका कोई भी टैक्स नहीं कटा है, टैक्स जीरो है, सब कुछ टोटल जीरो है, टैक्स पेएबल रिफंडेबल सब जीरो है, ठीक है। तो जब टैक्स नहीं कटा है तो उस चीज़ को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ये मैसेज आपको दिख रहा था, तो यहाँ पर अभी जो कहा जा रहा है कि आपको अभी भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, समय है भरने के लिए, तो ज़रूरत नहीं है। जब आपका टैक्स ही नहीं कटा है तो क्यों भरेंगे, है ना। एक तो आप ये कर सकते हैं और दूसरा ये है, मतलब इसमें ऐसी कंडीशन है आप फाइल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। करने का फ़ायदा क्या है और करने से क्या होगा, आईटीआर फाइल करने से क्या होगा और आईटीआर फाइल नहीं करने से क्या होगा। नहीं करने से यही होगा, नहीं आप आईटीआर फाइल कब नहीं करेंगे, जब आपका नहीं कटा है तब, है ना। जब आपका टैक्स कटा है तो जाहिर सी बात है आईटीआर फाइल करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये तो खैर है, नहीं कटा है तो नहीं फाइल करेंगे तो बात अलग है, ये मर्जी है आपकी। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कहता कि ज़बरदस्ती फाइल करो, है ना। लेकिन ये किए है कि करने से क्या है कि मतलब मान लो एक परिवार के लिए कोई पूजा हो रही है ना, उसमें 5-6 आदमी है, फॉर एग्जांपल 6 आदमी है ना। तो घर की पूजा होती है तो सबका बैठना ज़रूरी होता है ना। वो सभी 6 आदमी के सुरक्षा के लिए या फिर अच्छे भाग्य के लिए होता है ना, फॉर्चून के लिए। तो पूजा होती है, उसमें से मान लो एक आध आदमी नहीं बैठेगा पूजा में, 5 ही आदमी बैठ गए पूजा में, तो क्या वो छठा जो आदमी है उसके लिए दुआ नहीं मांगी जाएगी, उसके लिए भी दुआ मांगी जाएगी। वो किसी कारण से पूजा में नहीं बैठा है लेकिन वो भी तो उसी फैमिली का हिस्सा है। मतलब तभी भी पूजा में ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण है, जो पूजा कराने वाले हैं, वो उसको भी इंक्लूड करेंगे परिवार में, है ना। ऐसा नहीं है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो वैसे ही है, आपका टैक्स नहीं कटा है तो ज़रूरी थोड़ी आपका भरना। नहीं भी भरेंगे तब भी जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। जब आपका नहीं कटा एक भी रुपया तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है, अगर वही आदमी फॉर एग्जांपल पूजा में बैठेगा तो उसको क्या है, आध्यात्म का ज्ञान होगा, है ना। वो जिस भी धर्म का है उसको उसके आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है उसका ज्ञान होगा, उसके मालिक का ज्ञान होगा, देवता का ज्ञान होगा, है ना। बैठेगा तो अच्छा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, ये चीज़ है। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डायरेक्टली जनरेट होती है। तो वैसे ये है, आपको नहीं भरने से लॉस तो नहीं है, लेकिन भरने से क्या फ़ायदा है। देखिए आपका इनकम टैक्स भले ही 0 रुपये कटा है, तब भी अगर आप फाइल करते हैं तो ये एक क्या है कि आपको रेगुलर इनकम का सोर्स, आपका ये जो आईटीआर जो फॉर्म 16 जनरेट हुआ है ना, ये एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है, एक गवर्नमेंट प्रूफ है, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसी घटना होती है, एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो फैमिली जब क्लेम करने लगती है कि मेरे परिवार में यही एक सदस्य था जो कि कमाई का ज़रिया था, इसी के ज़रिए हमारा परिवार चलता था। इस तरह से फॉर्म नंबर 16 के आधार पर जब क्लेम किया जाएगा, क्योंकि जब आईटीआर हम लोग फाइल करते हैं तो हमारा जो एक्सीडेंट, मतलब जब एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी ऐसे सैलरीड पर्सन का,
तो जिस भी साधन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है थर्ड पार्टी से, उसके ऊपर क्लेम जाता है, वो उसके ऊपर नहीं जाता है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस जिस कंपनी ने किया है उस कंपनी को क्लेम देना होता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं देती है ये क्लेम। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ इस चीज को, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है, जो कोई मतलब फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन है, तो क्लेम होता कैसे है, वो जिस गाड़ी से उसकी मौत हो गई है उस गाड़ी के ऊपर जिस कंपनी का इंश्योरेंस है, बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी तो होगी नहीं, इंश्योरेंस होगा, तो जिस कंपनी का इंश्योरेंस होगा उसके ऊपर दावा किया जाएगा कि ये जो पर्सन है, ये जो पीड़ित है, जो अभी नहीं है, इनका परिवार इनकी सैलरी से चलता था, ये जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो अभी ये नहीं है, ये आपने जिस गाड़ी का इंश्योरेंस किया है उस गाड़ी से इनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि इनके घर को, इनके परिवार को इतने रुपए का मुआवजा, जितनी सैलरी है उसी के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, कितने मल्टीपल टाइम्स होता है वो क्लेम, मुआवजा जिसे आप बोलते हैं, तो वो इस तरह से होता है। तो भरने से क्या होता है, आपका भले ही 0 रुपए टैक्स कटा है, लेकिन आप एक रेगुलर करदाता है, ये प्रूफ हमेशा के लिए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में रहेगा। इसलिए चाहे आपका एक 0 रुपया कटा हो, चाहे 1 रुपया कटा हो, चाहे 50,000 हो, चाहे खैर जिसका 5,000, 2,000, 500 रुपये कटता है वो तो भरता ही भरता है। ठीक है, तो यही है, भरने से ये फायदा होता है ना, फैमिली प्रोटेक्ट रहती है, और नहीं भरने से आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वही बात है, पूजा में बैठो चाहे ना बैठो, काउंटिंग तो आपको होगी ही, लेकिन बैठने से ये फायदा होगा। तो यही कहना था मेरे को इस वीडियो में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा टैक्स तो नहीं कटा है, लेकिन मुझे मैसेज आता है बार बार भरने के लिए। देखिए, भरने के लिए आपको मैसेज ज़रूर आता है, लेकिन दबाव नहीं है, और भरेंगे तो ये जो मैंने बताया है ये फ़ायदे भी इसके होते हैं। अच्छा, ये तो खैर चलो ठीक है, ये तो अनफॉर्चुनेटली की बात मैं की है। और जब आप रेगुलर आप एग्जिस्टिंग हैं, तो आप किसी बैंक में जब जाएंगे तो बैंक से आपका रिकॉर्ड, आजकल यूनिवर्सल रिकॉर्ड होता है, आप किसी भी बैंक में जाएंगे आपका सिविल स्कोर तुरंत आ जाएगा। मतलब आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई भी किया होगा ना, अगर किसी कस्टमर केयर से बात भी किया होगा कि मुझे इतना लोन चाहिए, या बैंक में जाके अगर उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया है, तो सिविल में वो भी एंट्री आ जाएगी कि आपने फलानी समय पे या फिर फलानी बैंक में जाके लोन की इंक्वायरी की थी, उससे भी आपके स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सिविल स्कोर लोन लेने के टाइम पे जब सिविल स्कोर देखा जाता है, तो आपका जो आईटीआर आपने फाइल किया है, कितनी बार फाइल किया है, या फिर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट भी मांगा जाता है। तो अगर आप एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करते हैं आईटीआर फाइल करने का, तो आपका एक रेपुटेशन बनता है, और लोन लेने के लिए आपको एक रास्ता खुल जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा है, इसलिए आईटीआर फाइल करना ही चाहिए। जब आप दोनों तराजू को तोलेंगे, तो यहाँ पर भरने वाला जो पलड़ा है वहीं नीचे रहता है, वहीं भारी रहेगा। ठीक है, वहीं पावरफुल रहेगा। तो यही था इस वीडियो में। तो आईटीआर आपका कटे या ना कटे, आईटीआर फाइल करते रहेंगे रेगुलर, तो रिकॉर्ड में आपका एग्जिस्टेंस रहेगा। कहीं पर भी जाएंगे तो एक क्लियर एक रिकॉर्ड आपका रहेगा। नहीं भरेंगे, अगर 0 रुपये कटा है और नहीं भरेंगे तो कोई बात नहीं है। यही मेरा कहना था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।